चुनाव खत्म हो गए, अब बारी है नतीजों की। 4 जून को उनका भी ऐलान हो जाएगा। अक्सर चुनावों के बाद आप जरूर सुनते होंगे कि फला उम्मीदवार की जमानत राशि तक जब्त हो गई, उसे इतने कम वोट मिले। फला उम्मीदवार इतनी बुरी तरह हारा कि अपनी जमानत तक बचा नहीं पाया। क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि ये जमानत राशि होती क्या है और इसके जब्त होने का मतलब होता क्या है? आज हम आपको बताते हैं कि क्या होती है ये जमानत राशि, जमानत जब्त होने के मायने क्या हैं और कब जब्त की जाती है जमानत। सबसे पहले जानते हैं कि ये जमानत राशि आखिरकार होती क्या है। दरअसल भारत में पंचायत से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक हर चुनाव में उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के पास एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। इसे ही कहा जाता है जमानत राशि। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि केवल गंभीर और सक्षम उम्मीदवार ही चुनाव लड़ें, ना कि फर्जी या गैर गंभीर उम्मीदवार। आइए अब आते हैं अगले सवाल पर कि जमानत राशि कितनी होती है। जमानत राशि हर चुनाव के हिसाब से अलग अलग होती है। लोकसभा चुनावों के लिए सामान्य वर्ग को 25,000 रुपए जमानत राशि के तौर पर देने होते हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ये रकम है 12,500। विधानसभा चुनावों के लिए सामान्य वर्ग को जमानत राशि देनी होती है 10,000 रुपए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ये रकम होती है 5,000 रुपए। अब हम आते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव पर। जी हाँ, इस पद के चुनाव के लिए भी जमानत राशि देनी जरूरी होती है और सभी वर्गों के लिए ये रकम होती है 15,000 रुपए। यानी इसमें किसी के लिए कम ज्यादा नहीं, सभी के लिए एक ही रकम जरूरी है, 15,000 रुपए। अब हम आते हैं अगले सवाल पर, जिसके बारे में आप अक्सर सुनते होंगे कि जमानत जब्त कब होती है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 हिस्सा यानी कि 16.67% वोट भी हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी सीट पर 1 लाख वोट डाले गए हैं और 16,666 वोट से कम वोट मिले हुए किसी उम्मीदवार को और इनकी संख्या 5 है तो उनकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। लेकिन सवाल एक और यहाँ पर पैदा होता है कि क्या जमानत राशि वापस मिल जाती है? यदि उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 से अधिक हिस्सा प्राप्त करता है, यदि उम्मीदवार जीत जाता है भले ही उसे 1/6 से कम वोट मिले हों, यदि उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया जाता है या वो नामांकन वापस ले लेता है, यदि वोटिंग शुरू होने से पहले उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो जमानत राशि वापस कर दी जाती है। ये खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।